नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के जो अपनी तैयारी है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ऑफर चल रहा है, ऑफर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर ये विश्वास दिवस। इसमें यूपीएससी के जितने भी बैच हैं इसमें 83% तक की छूट दे दी गई है और इसी तरीके से बीपीएससी के जितने भी बैच है उनमें 80% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस तो आपको मिलती है किसी भी कोर्स में, साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाते हैं ताकि आप लोग दोबारा वीडियो देख सके। अगर कोई वीडियो छूट जाता है, कोई क्लास छूट जाती है, पीडीएफ सामग्री मिलती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता ही रहता है। कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, टॉपिक में, प्रश्न में आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, क्लास के नोट्स मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के बैच है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग से बैच है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बैच है सर्व सक्षम 2.0, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स सर्व प्रथम के नाम से है। इंटीग्रेटेड बैच अलग से चल रहा है। अगर प्रीलिम्स मेंस की एक साथ तैयारी करनी है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए अलग से बैच है। आरओ के लिए अलग से बैच है। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत सारे बैचेज हैं। ये देखिए मेंस के लिए भी अलग से बैच चल रहे हैं और इसमें भी जो छूट दी गई है वो तो छूट है ही। अगर परचेज करेंगे, आप एक कोड लगा देंगे, एक ऑप्शन आएगा पीएसपी 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इन जितने भी बैच हैं सभी की, चाहे बीपीएससी की हो चाहे यूपीएससी की हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं इस ऑफर का, जो कि केवल कुछ दिन के लिए। बीपीएससी के बैच भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जिसमें 80% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश मीडियम के लिए फाउंडेशन कोर्स है, 71 बीपीएससी के लिए सर्वप्रथम के नाम से है एक फाउंडेशन बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मेंस का बैच भी स्टार्ट हो गया है। 1 साल का अगर केवल करंट अफेयर तैयार करना है तो उसके लिए अलग से बैच है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नीचे टॉपर्स की फोटो वगैरह भी यहाँ पर लगी। बहुत सारे टॉपर भी 69वीं बीपीएससी में यहीं से निकले थे। कुल मिलाकर के बहुत कम पैसे में आप लोगों की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर हो सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के, पीसीएस आंसर की को लेकर के। यूपीपीएससी के खिलाफ विद्यार्थियों को जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ना जायज भी है। सीधी सी बात है, आरओ एआरओ एग्जाम बताइए 2 साल हो चुके हैं इसका विज्ञापन जारी हुए और अभी तक इसका एग्जाम डेट नहीं बताया गया नया वाला। एक बार इसका पेपर भी लीक हो गया था, उसके बाद में फिर ये पोस्टपोन हुआ, विद्यार्थियों ने उसको रद्द करवाया, उसको लेकर के धरना दिया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से रद्द हुआ। फिर आगे की 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, फिर विद्यार्थियों ने धरना दिया, आंदोलन किया, उसके बाद में एग्जाम डेट ही नहीं है। अब विद्यार्थी फिर से धरना देने का प्लान बना रहे हैं प्रयागराज में कि फिर से लगता है धरना दिया जाए और एग्जाम की डेट लेकर के आया जाए। जिस तरीके से नोटिस लेकर के विद्यार्थी आए थे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की, हालांकि आरओ में नहीं हुआ था, ये कहा गया था इसको पोस्टपोन किया जाता है, कमेटी बना देंगे, लेकिन पीसीएस में यूपीएससी को बैकफुट में आना पड़ा था। इसी तरीके से आंसर की को लेकर के कोई पारदर्शिता नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को पास करा दिया गया है, कुछ कुछ ही कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि परीक्षा के द्वारा पास हुए हैं, तो कैसे माना जाए जब आपने आंसर की रिवाइज जारी नहीं की है। ठीक है, नहीं जारी करना मत जारी करिए, कम से कम बता दीजिए कोई हमने ये प्रश्न को डिलीट कर दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर बदल दिए, केवल इतना बता दीजिए। और उसको ना बताइए जो आप फाइनल आंसर की जारी नहीं करते हैं, न बताइए, तो ये ताकि विद्यार्थी अपना कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने जोड़ा था, इसको हटा देते हैं, इसको हमने भी जोड़ा था, इसका उत्तर ये हो गया, चलो ये हमारा बढ़ गया। ऐसे विद्यार्थी अपना कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो आरोप तो लगेंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कहेगा कि हम अंदर से करवा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि इसमें खेल हुआ है। तो ये दिल्ली में आज एक छात्रों की यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है मीडिया के लिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं पुलिस उपायुक्त उत्तरी दिल्ली, प्रयागराज में भी चल रहा है। प्रयागराज के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, ये दिल्ली का पहले देख लीजिए। नेहरू विहार का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा 2024 के परिणाम में तमाम विसंगति तथा आयोग की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के संदर्भ में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हेतु अनुमति मांगी गई है। ये दिल्ली में सविनय निवेदन है कि समस्त प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम में तथा अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने एवं आयोग की परीक्षा हेतु कार्य प्रणाली में लगातार हो रही अनियमितता के विरोध में आज दिनांक 3 मार्च 2025 को 6:30 बजे वर्धमान माल नेहरू विहार पर एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हम सभी प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा को समझें और हम छात्रों को अपनी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से रखने की अनुमति प्रदान करें। समस्त प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आनंद मिश्रा। और ये डेट पड़ी हुई है, मुहर लगी हुई है। तो वर्धमान माल नेहरू विहार में छात्र पहुंचने भी लगे हैं वहां पर और ये धीरे धीरे सुगबुगाहट है एक आंदोलन की नौबत ही क्यों आती है जब अगर आप आरटीआई के द्वारा सभी जानकारियां समय से पहुंचा दे विद्यार्थियों को। अगर कोई विद्यार्थी ज्ञापन देने जाता है तो सीधे मोहर लगाकर वापस ना करें। वहां के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, निकल करके आए बड़े मुद्दों पर। छोटे मोटे मुद्दे चलिए ठीक है, आपने ज्ञापन ले लिया, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आकर के बात करिए। ये नहीं कि कोई नेता है तभी निकल करके आते हैं, सेक्शन ऑफिसर और आरओ वगैरह।
तो विद्यार्थियों की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। और ये जो चीजें जो सोशल मीडिया, मेरा चैनल है, टीवी है, समाचार पत्र में भी आ जाया था, दैनिक जागरण, बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि इसमें तरह तरह की शंकाएं, तो तुरंत स्पष्टीकरण एक नोटिस के माध्यम से देना चाहिए, पेपर में ही निकलवा देना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हो रही है, ये आंसर की को लेकर के, और जो विवाद है, जो रिजल्ट को लेकर के जो विवाद है, उसको लेकर के ये विद्यार्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज 3 तारीख को विद्यार्थी जाएंगे। पहले तो विद्यार्थियों ने बाई पोस्ट भेजा था लोक सेवा आयोग को, शनिवार को चूंकि आयोग बंद था। आज विद्यार्थियों ने जाकर के यहाँ पर ये ज्ञापन दिया है। 3 तारीख की यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, आप इसे ये देखिए 3 तारीख लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें आरओ एग्जाम डेट की मांग की है और उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने की भी बात की गई है। लिखा है, विगत 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो आयोग के विफल आयोजन के उपरांत परीक्षा आयोग द्वारा निरस्त कर दी गई थी, इसके पूरे 1 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 6 माह के आयोजन का आश्वासन भी दिया गया, परंतु आयोग आयोजन में असफल रहा। महोदय, हम प्रार्थी आपके समझ कुछ मांग रखना चाहते हैं जो बिंदुवार। नंबर 1, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पर गठित समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने का आदेश प्रदान किया, जिससे रिपोर्ट के उद्देश्य स्पष्ट हो सके। तो यानी कि कमेटी ने क्या कहा है, 1 दिन में परीक्षा होगी और 2 दिन में, कमेटी ने क्या कहा उसको सार्वजनिक किया जाए। एक दूसरी मांग है कि एक परीक्षा एक शिफ्ट को लेकर के नोटिस जारी करवाने का आदेश देने की कृपा करें, जिससे विद्यार्थियों द्वारा द्वंद्व स्पष्ट हो पाए और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश का सम्मान। इसमें कहा गया कि परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसमें परिवर्तन संभव नहीं अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं देता है, अगर लोक सेवा आयोग आरओ की एग्जाम डेट जल्द जारी नहीं करता है और पीसीएस रिजल्ट को लेकर के कुछ नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर से जो है एक बड़ा आंदोलन प्रयागराज में देखने को मिल सकता है। अच्छा, आरओ के एग्जाम को लेकर के आप लोग बताइए कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि ये जो पेपर है वो जल्द हो जाना चाहिए, यानी कि हर हाल में मई या जून में हो जाए। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो क्वालिफाई हुए हैं पीसीएस में, वो छात्र चाहते हैं कि ये पेपर जुलाई में हो, क्योंकि जून में मेंस लगा हुआ पीसीएस का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार आरओ का जो एग्जाम है वो कब होना चाहिए। हालांकि विद्यार्थियों ने एक डेट डिसाइड की है, विद्यार्थी उसको लेकर के अभी ज्ञापन एक और देंगे। अभी ये जो मामला है वो केवल ज्ञापन तक नहीं होगा, ज्ञापन तो शुरुआत होती है किसी भी आंदोलन की। अगली जो सूचना है वो पीसीएस 2025 को लेकर के, जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि पीसीएस 2025 में कितनी संभावित पद हो सकते हैं, तो पीसीएस में संभावित जो पद हैं वो हो सकते हैं 550 पद। अभी अभी तो बहुत लंबा समय है, अक्टूबर तक बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 550 की गारंटी ली जा सकती है। तो जिनका नहीं हुआ है वो उसके लिए है खास तौर से ये, वो मोटिवेट हो सके, थोड़ा सा निराश ना हो कि एक बड़ी भर्ती निकल गई, नहीं हो पाया, प्रश्न डिलीट किए गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ा कंफ्यूजन में है जो छात्र, तो वो इस पर लग जाएं। अगली जो सूचना है वो बिहार के बजट की है। सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में बजट पेश किया और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग में 60,974 करोड़, स्वास्थ्य विभाग, सड़कों पर सबके बारे में लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यय किया गया है पैसा वो शिक्षा विभाग में, और वहां पर भर्तियों के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था को समृद्ध किया जाएगा। अगली सूचना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने, ये देख सकते हैं आप लोग, प्रतियोगी छात्रों का जो किराया वो आधा कर दिया है परीक्षा के दौरान। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परिवहन किराए में 50% तक की छूट, उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को जो वहां पर परीक्षाएं होती है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि 2022 में जब पीटी की परीक्षा हुई थी, 37 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने गए थे, तो बढ़िया समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि 10 करोड़ रोडवेज ने कमाए हैं उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से। इस तरीके के हेडलाइंस सभी समाचार पत्रों में देखने को मिली थी। ये पीईटी परीक्षार्थियों से यूपी रोडवेज को हुई बम्पर कमाई, 2 दिन में 10 करोड़ से अधिक कमाए। तो उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारों से पैसा लिया जाता है। हालांकि जिस राज्य ने भी किया है ये अच्छी बात है। रीट की परीक्षा हुई थी, वहां 5 दिन तक जो है निःशुल्क थी परीक्षा, कहीं पर भी आइए जाइए 5 दिन तक, परीक्षा के 3 दिन पहले 2 दिन बाद तक। उत्तर प्रदेश में तभी फ्री होता है जब पेपर लीक होता है। एक और बड़ी सूचना है कि आरपीएफ एसआई 2024 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों का जो रोल नंबर है वो इस रिजल्ट में दिया हुआ है। ये देखिए, काफी दिन से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे। ये यहाँ पर ये देखिए, और कुछ जरूरी सूचना भी दी गई है, जैसे शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की को पीईटी पीएमटी की तिथि की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से बाद में दी जाएगी। लिखा है पीईटी पीएमटी में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एक पीईटी पीएमटी के ही दिन होगा, यानी उसी दिन होगा, जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके अपना परिणाम और स्कोर कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। ये सुविधा 6 मार्च से उपलब्ध रहेगी, पूरी मार्कशीट आप लोग देख सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।